क्या पटना की गलियां अब बेटियों के लिए कब्रगाह बन रही है। एक पिता अपने बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए पटना तो भेजता है, लेकिन परिणाम में उसके घर पे उसका शव रिटर्न आता है। आज बात है उस बिहार की, जहां बेटियां अपना सपना लेकर के पटना तो निकलती है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए उसका परिणाम उसका मौत निकल करके आता है वहां से। हाल गहरा है और व्यवस्था कटघरे में है। क्या अब पटना शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि रहस्यमयी साजिशों का अड्डा बनते जा रहा है। पटना के शंभू हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही एक छात्र की संदिग्ध मौत हो जाती है, लेकिन असली बवाल तब उठता है जब वहां की पुलिस इस मौत को गूगल थ्योरी से जोड़ने लगते हैं। हैरानी की बात यह है कि पुलिस अब इस मौत को सुसाइड साबित करने के लिए एड़ी और चोटी का जोर लगा रहे हैं। जहानाबाद की वो बेटी जो आंखों में भविष्य के सपने लेकर के पटना आई थी, उसके शव को कारगिल चौक पे रख के उनके परिजन सिर्फ इंसाफ मांग रहे हैं। परिजन का सीधा कहना है कि उनके बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया है और उसकी बेटी दरिंदगियों का शिकार हो गया है, और इसमें हॉस्टल प्रशासन से लेकर पुलिस दफ्तर तक की मिली भगत है। लेकिन पुलिस की कहानी साहब कुछ और ही इशारा कर रही है। पुलिस का कहना है कि छात्रा का मोबाइल सर्च करने पर उसके गूगल हिस्ट्री से कुछ ऐसे शब्द मिले हैं जैसे वो नींद की दवाई या आत्महत्या करने की विधि ढूंढ रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर वह कौन सा मानसिक दबाव था जिसने एक होनहार छात्रों को मौत के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। क्या यह सिर्फ एक मानसिक अवसाद का मामला है, या फिर उन हॉस्टल की चार दीवारियों के अंदर कुछ ऐसा राज दफन है जिसे वहां की पुलिस प्रशासन सामने आने ही नहीं दे रही है। हैरानी की बात यह है कि न्याय की गुहार लगाने वाले पीड़िता के परिजन और उनके समर्थकों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दिए हैं। लगभग 150 से अधिक पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। क्या अब लोकतंत्र में अपनी राय रखना और अपनी बेटी की न्याय मांगना अपराध की श्रेणी में आता है? आखिर सत्य क्या है? क्या ये व्यवस्था की विफलता है या किसी बड़े रसूखदारों की बचाने की कोशिश की जा रही है? इस पूरी घटना पे आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें।